कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कैसे सेकंडों में कर सकते हैं जानते हैं आज की वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक चौहान फ्रॉम अभिलक्ष्य एकेडमी और आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को ऑप्शंस का सहारा लेकर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर कर कैसे हम बिना पूरा क्वेश्चन करे कुछ ही सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। देखो, अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पवन कोडेड एज QBXBO देन हाउ जामुन विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। हिंदी में अगर बात करें, यदि एक निश्चित कूट भाषा में पवन को QBXBO के रूप में कटबद्ध किया जाता है तो जामुन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जब भी कभी भी याद रखना, जब भी कभी वर्ड दिया हो और उसका कोड दिया हो तो आपको हमेशा उसके नीचे लिखना है। मतलब ये कि अगर मैं बात करूं यहां पर कि पवन का कोड हमें दिया हुआ है तो हम यहां पर लिखेंगे पवन और उसका कोड बिल्कुल लेटर के नीचे लेटर लिखकर QBXBO लिखेंगे। ठीक है, और हमें फिर पता करना है जामुन का कोड। ठीक है, और हमें पता करना है किसका, जामुन का कोड यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, हम यहां पर लेटर्स के नंबर्स लिखेंगे 16, 1, 23, 1, 14, 17, 2, 24, 2 और 15। जैसे ही आप यहाँ पर नंबर लिखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना गैप चल रहा है लेटर्स के बीच में, मतलब कितना प्लस या माइनस हुए लेटर्स। ठीक है, क्योंकि लेटर्स को देखकर पता नहीं चल पाता, लेकिन अगर हम उनको नंबर्स डिनोट कर देते हैं तो नंबर्स को देखकर हम तुरंत ही गैप पता कर सकते हैं कि कितना उसमें प्लस या माइनस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 16 से 17 हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ ये +1 हुआ है। 1 से 2 +1 +1 +1 +1, तो यहाँ पर सभी लेटर्स क्या हुए हैं, +1 हुए हैं। अब यहाँ पर अगर मैं जे का नंबर पता करता हूँ तो जे का नंबर 10 है, +1 करेंगे तो 11 आएगा। 11 मतलब के, 11 नंबर किसका होता है, के। तो हमारे दो ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। मतलब जिसमें भी फर्स्ट लेटर के नहीं है वो आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, क्या मैं नेक्स्ट लेटर पता करूंगा, नहीं, क्योंकि नेक्स्ट लेटर तो दोनों में ही बी है। जो ऑप्शंस बचे हुए हैं वो दोनों में ही क्या है, हमारे लेटर्स बी है। मैं नेक्स्ट लेटर पता करता हूं कि ओ आएगा या एन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर M13 पर आता है, +1 करेंगे तो 14 आएगा और जो कि एन आ जाएगा, और जिसकी वजह से हम आंसर बोल सकते हैं KBNVO। मतलब ये ऑप्शंस भी आपका इस ओ की वजह से एलिमिनेट हो जाता है और आंसर आपका क्या आ जाएगा। मतलब पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही आपको मतलब आपको क्या करना है, जब तक वो आपके सारे ऑप्शंस एलिमिनेट ना हो जाएं तब तक आपको क्या करना है, आपको करते रहना है। जैसे वो 1, 2 या 3 लेटर्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा आंसर क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 ही लेटर से पता कर लिया कि आंसर एग्जैक्टली हमारा क्या होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। ठीक है, यहां पर देखो, रोड का कोड हमें गिवन है। रोड का कोड हमें गिवन है कि रोड का कोड है URDG और आपसे पूछा है स्वैन का कोड। ठीक है, तो यहां पर हमने नंबर लिखे, R18 पर आता है, O15 पर आता है, A1 पर आता है, D4 पर आता है, U21 पर आता है, R18 पर आता है, D4 पर और G7 पर आता है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो 18 में ऐसा क्या ऐड करें जो 21 आ जाए, तो आपने कहा भाई +3 कर देते हैं। 15 में ऐसा क्या ऐड करें, तो हमने कहा +3 कर सकते हैं। यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। तो मुझे पता लगा कि सारे लेटर्स में क्या हुआ है, +3 हुआ है और +3 करके सभी लेटर्स का हमारा कोड बना हुआ है। तो यहां पर S19, W23, 1 और 14, तो यहां पर अगर मैं देखूं फर्स्ट लेटर ढूंढना पड़ेगा, तो 19 + 3 कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, 22, और 22 क्या होता है, V। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, एक और पता करते हैं, 23 + 3 मतलब 26 आएगा। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा Z, V के बाद Z आएगा। यहां पर भी ये दो ऑप्शन, एक ऑप्शन एलिमिनेट। नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करेंगे तो +3 करेंगे तो 4, 4 क्या है, D, VZD। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक और ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरह से यही लॉजिक आपको अपनाना है, यही अप्रोच आपके एग्जाम में भी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की लॉजिक अगर आप एग्जाम में अपनाओगे तो बहुत टाइम आपका सेव होगा। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि केवल एक ही लेटर, फर्स्ट लेटर फाइंड आउट करते ही आपका पूरा का पूरा कोड पता चल जाता है। इसी तरह से देखते हैं एक और ऐसा क्वेश्चन। यहां पर क्या गिवन है, आर्ग्यू।
आर्ग्यू का कोड हमें गिवन है क्या, YPESC। यहां पर क्या गिवन है, YPESC। ठीक है, जब यहां पर YPESC गिवन है तो यहां पर हमने इसका कोड लिख लिया। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं सबसे पहले हमें वर्ड क्या ढूंढना है, डायग्राम। यहां पर देखा 1, 18, 7, 21 और 5, 25, 16, 5, 19 और 3। यहां पर देखा जाए तो अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो आप यहां पर देखो प्लस और -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, यहां पर भी -2 और यहां पर भी -2 और यहां पर भी कहीं ना कहीं एक हम 27 बोल सकते हैं। मतलब अगर Z पर 26 आता है तो दोबारा से अगर मैं अल्फाबेट शुरू करता हूं तो 1 आएगा, मतलब 27 आएगा। और मैं ये बोल सकता हूं 1 को मैं 27 भी बोल सकता हूं। तो 27 में से 2 माइनस होगा 25। तो यहाँ पर D4 माइनस करेंगे 2 तो 2 आएगा यहाँ पर और B आएगा। हमने देखा एक ही ऑप्शन में ऐसा B है, बस यही करेक्ट आंसर है और बाकी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्प्ले का कोड हमें गिवन है BLQSJDW। ठीक है, और हमें पूछा गया है प्रोजेक्ट का कोड, और यहां पर D4 I9 S19 P16 L12 A1 Y25 B2 L12 Q17 S19 J10 D4 W23। ठीक है, यहां पर हमने पता कर लिया। अब यहां पर देखो क्या लॉजिक लग रहा है, हमने कहा 4 से 2 हो गया तो -2 हुआ है, 9 से 12 हो गया है तो +3 हुआ है, 19 से 17 -2, 16 से 19 +3, -2 +3 -2। तो ये लॉजिक चल रहा है कि -2 कर रहे हैं फिर +3, -2 कर रहे हैं फिर +3, -2 कर रहे हैं +3। तो यहाँ पर P16 है। क्या मुझे फर्स्ट नंबर ढूंढने की जरूरत है? नहीं। तो यहाँ पर तो होना था -2, यहाँ पर +3, यहाँ -2 +3, बस इतना ही देख लेते हैं। R18, 18 +3 करोगे तो कहीं ना कहीं 21 आएगा। 21 किसका नंबर है? U का। तो हमने कहा कि देखो दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए कि देखो यहां तक हमने कर लिया। नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर O15 पर आता है, 15 में से 2 माइनस हो गए 13 और ये आया M, मतलब सेकंड और थर्ड लेटर U और M है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बाकी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी आपको। आगे की तरफ चलते हैं, यहां पर देखते हैं क्वेश्चन। प्रमोद इज रिटन एज SODJRA और इसी तरह से केशव को क्या लिखेंगे? यहां पर P16 R18 A1 M13 O15 D4 S19 15 4 10 18 1 और यहां पर 11 5 19 8 1 22। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं 16 से ये 19 हुआ है तो मैं ये बोल सकता हूं +3 होकर ये 19 बन सकता है। यहां पर -3 +3 -3 +3 -3, यहां पर भी +3 करेंगे तो 11 +3 14 आएगा, 14 आएगा N। बिल्कुल एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। क्या सेकंड लेटर ढूंढने की जरूरत है? नहीं, सभी में बी आ रहा है। वी डब्ल्यू, हाँ ये थर्ड लेटर अलग है थोड़ा, तो यहाँ पर -3 होता है, यहाँ पर +3 हो रहा था। 19 + 3 22 वी, तो इसका मतलब थर्ड लेटर वी है, एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाता है डब्ल्यू की वजह से। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू आ रहा है, आना चाहिए वी। नेक्स्ट लेटर एफ और ई है, तो यहाँ पर -3 8 -3 5 5 का मतलब ई, तो इसका मतलब वी के बाद ई आना चाहिए था। ये ऑप्शन गलत है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मतलब वही वर्ड देखें जो ऑप्शन में सबसे अलग हैं। अगर किसी ऑप्शन में सेम लेटर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वो हमें ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या गिवन है कि श्याम इज रिटन एज, किसी कोड लैंग्वेज में श्याम को जो कोड गिवन है, श्याम का जो कोड गिवन है वो गिवन है हमें JXVEP।
और इसी तरह से हमें पिंकू का कोड फाइंड आउट करना है कि पिंकू का कोड क्या होगा। तो यहां पर देखें तो S19H8Y25A1M13J10 24 22 5 और 16, ठीक है, यहां पर हमने कोड लिख लिए। अब आप यहां पर देखो ये 19 से 10 हुआ है तो -9 हो सकता है, यहाँ पर +16, यहाँ पर -3 +4 +3। तो इसका मतलब कोई पैटर्न ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जो हम लगा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर -9 हुआ है फिर +16, मतलब कोई एक पैटर्न, कोई सीरीज तो नहीं बनी है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लॉजिक हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो आपको क्रॉस में चेक करना है। 19 से 16 तो कह सकते हैं -3, 8 से 5 -3, 25 से 22 -3, 1 को मैं 27 भी बोल सकता हूँ जैसा कि मैंने बताया आपको, और यहाँ पर -3 होकर 24 और 13 में से -3, इसका मतलब ये सीरीज बनी है हमारी। तो क्रॉस में ही क्या हुआ है, ये कहीं ना कहीं सभी लेटर्स को -3 कर दिया गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ढूंढना है पिंकू का कोड। तो P16, 16 में से अगर मैं कहूँ कि 3 माइनस करें तो 16 में से 3 माइनस करके 13 आता है, और जो कि आएगा M। सभी में M है, एक ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी में जो बचे लेटर्स है यहाँ पर सभी हैं F है। नेक्स्ट लेटर देखते हैं N। 14 -3 करेंगे तो -3 करने पर 11 आएगा, और 11 क्या है, K। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है RH K। ये वाला लेटर हमने फाइंड आउट करा, सभी में अलग है, एक ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उम्मीद है यहाँ की क्लास आपको समझ आ रही है। आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर अगर बात करें, हेल्थ का कोड हमें गिवन है। हेल्थ का कोड अगर हमें यहाँ पर गिवन है GSKZDG, और आपसे पूछा है नॉर्थ का कोड, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सभी लेटर्स के नंबर लिख लेंगे, ठीक है। H8E5A1L12T20, H8G7S19K11Z26 D4 और G7, ठीक है। यहां पर सभी लेटर्स के हमने नंबर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 8 से 7 तो क्या ये कह सकते हैं -1, यहाँ पर 5 से फिर से 19, काफी सारा गैप हो गया, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है। तो फिर से क्रॉस में चेक करेंगे तो 8 से 7 हुआ है -1, 5 से 4 -1, Z1 को मैं 27 बोल सकता हूँ, 27 में से 1 माइनस होकर 26, यहाँ पे 12 में से -1, बिल्कुल ये सही चल रहा है, सभी जगह पर क्या हो गया है, ये -1 चल रहा है क्रॉस में, ठीक है। तो नॉर्थ की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो फर्स्ट लेटर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर M ही आएगा, देखो सभी ऑप्शन में M है, ठीक है। O15 आ रहा है, 15 में से 1 माइनस होकर 14 आएगा, 14 के बाद N आएगा, तो NM आएगा। इसका मतलब आंसर कहीं ना कहीं कंफर्म है, हमारा फोर्थ ऑप्शन है, बाकी हमें करने की जरूरत ही नहीं है। 15 - 1 4, 14, 14 और NM आएगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जिसमें NM आ रहा है, तो बाकी सब हमें करने की जरूरत नहीं है। कितना टाइम सेव होगा ये आप सोच के देख सकते हो। आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं हार्वेस्ट का कोड, हार्वेस्ट का कोड हमें गिवन है VUGXTCJ, और आपसे पूछा गया है कि फार्मर का कोड बताओ, फार्मर का कोड बताओ। तो हम क्या करेंगे, यहां पर नंबर लिखेंगे सबसे पहले। तो H8A1R18V22E5S19 और T20, V22U21G7ZX24 T20C3J10, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं, नंबर्स लिखें, नंबर लिख लिए हमने। यहां पर आप देखो कि 8 से 22 फिर से बहुत सारा गैप आ रहा है, तो ये लॉजिक नहीं होगा। 1 से 21 बिल्कुल नहीं, कितना सारा गैप है, यहाँ पर अब माइनस करेंगे क्रॉस में फिर से, तो ये 8, सॉरी यहाँ पर देखेंगे 8 से 10, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ +2, यहाँ से 1 से 3 +2, 18 से 20 +2, फिर से +2, सभी में +2 हो रहा है। इसका मतलब मुझे सब जगह पर क्या करना है, क्रॉस करना है। 8 से 10 हुआ है +2, 1 से 3, 18 से 20, 22 से 24, 5 से 7, 19 से 21 और 20 से 22। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं F6 पर आता है, तो 6 + 2 करके मुझे 8 लिखना पड़ता है, H आएगा। सभी में एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। A1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, CH आएगा लास्ट में, दो ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट।
ये देखने की जरूरत नहीं है, ये देखने की जरूरत नहीं, ये भी फर्स्ट लेटर काम करेगा। और 18 प्लस 2 करेंगे तो 20, 20 मतलब टी। इसका मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ठीक है। उम्मीद है ये सब समझ आ रहा होगा कैसे अप्रोच करना है आपको क्वेश्चन को, ठीक है। पहले डायरेक्ट लॉजिक अगर नहीं लग रहा है तो आपको क्रॉस में चेक करना है, अगर क्रॉस में भी नहीं लगेगा तो फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो यहां पर दिया हुआ है डांसर का कोड जो है वो क्या गिवन है, DGEPSF, ठीक है। और आपको कोड पता करना है किसका, पब्लिक का। यहां पर नंबर लिख लेते हैं, D4 1 14 3 5 18 4 7 5 16 19 6, ठीक है। यहां पर हमें कोड ढूंढने पड़ेंगे कि क्या ऐसा हुआ है यहां पर कि ये यहां पर आ रहा है, ठीक है। चल देखते हैं। यहां पर अगर बात करें तो शायद ये दोनों हमारे 5 से 6, 18 से 19 हुआ है। यहां पर मैं बोल सकता हूं +2 हुआ है और यहां पर भी +2 हुआ है। यहां पर अगर बात करें तो ये भी +1 हुआ था, ये +1 हुआ था, मतलब लास्ट के दो लेटर +1 हुए क्रॉस में। यहां पर ये जो बीच के दो लेटर्स हैं यहां पर +2 हुआ है क्रॉस में, और यहां पर अगर मैं बात करूं +3 और यहां पर भी +3, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट लॉजिक नहीं लग रहा है, क्रॉस में भी नहीं लग रहा है, तो फिर आपको पेयर देखने पड़ेंगे नंबर्स को देख करके कितना गैप यहां पर चल रहा है, कोई सिमिलर पैटर्न दिख रहा है हमें या नहीं, ठीक है। तो चलो यहां पर देखते हैं P16 U21, अगर इन दोनों को हम करें तो यहां पर +3 करना पड़ेगा, 16 + 3 19 ऐसा आएगा, 21 + 3 24 x आएगा, XS। एक ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है और ये भी कैंसिल हो जाता है। अब देखो एक और पेयर ढूंढने से हमारा काम हो जाएगा, तो B2L12 12 + 2, 12 + 2 करना पड़ेगा, 14 आएगा, 14 मतलब N, XSN। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, बाकी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमने किया, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ रहा है आपको किस तरह से की अप्रोच लगानी है आपको एग्जाम में। यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचर का कोड VENTURE गिवन है CUZXQCQ, ठीक है। यहां पर ये कोड हमें गिवन है। अब हम क्या करें यहां पर कि हम जल्दी से आंसर निकालें, है ना। चलो सबसे पहले कोड लिख लेते हैं, V22E5N14T20U21R18E5 C3U21Z26X24Q17 C3Q17। तो यहां पर अब हमने देखा कि ये तो सेम लॉजिक नहीं लग रहा है, सीधा सीधा ही चल रहा है। अब कुछ और देखते हैं, कुछ ऐसा मिल जाए हमें कि हम जल्दी से इसका आंसर निकाल पाए। चलो देखते हैं, क्या ये बोल सकते हैं ये 20 कुछ एक ऐसा पैटर्न देखो यहां पर 18 से 17, नहीं कुछ और लॉजिक होगा इसमें, देखते हैं। +3 +4 +5, यहां पर आप देख सकते हो यहां पर +3 हुआ है, यहां पर +4 हुआ है और यहां पर +5 हुआ है, बिल्कुल ये कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर 18 से 17 -1 और यहां पर -2, बिल्कुल ठीक है, ये समझ आ रहा है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर -2 हुआ है और यहां पर -2 हुआ है, ठीक है। 5 से 3 -2 और यहां पर ये 1 हुआ है, सॉरी ये -1 हुआ है क्योंकि 22 से 21 हो गया है और यहां पर 5 से 3 -2। तो शायद ये पैटर्न कुछ समझ आ रहा है कि ये -2 -1 -2 -1 और यहां पर बीच के +5 +4 +3, ठीक है। चलो इसका लॉजिक ढूंढ लेते हैं अब। तो P16A1 अगर यहां पर हम क्रॉस करें तो मुझे ये +-2 करना पड़ेगा,
27 माइनस 2 मतलब a को मैं 27 बोल सकता हूँ। 27 माइनस 2 25 आएगा जो कि y आएगा, और यहाँ पर -1 करते हैं तो 15 आएगा o। y के बाद o आएगा, एक ऑप्शन कैंसिल, दूसरा ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और पेयर ढूंढना पड़ेगा हमें 3 लेटर्स का। तो पहले ये ढूंढ लेते हैं 20, 14 और ये 9। 20 माइनस +5, ये वाला जो है +5 हुआ था और यहाँ पर आया था, तो 20 + 5 25 और y आएगा। ठीक है, और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस इतना ही काम करना था, बाकी पूरा वर्ड ढूंढने में मतलब पूरे वर्ड का एग्जैक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश ना करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें देखो कितनी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, और यहाँ पर आपको टाइम भी लगेगा जब ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा। तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं, और आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास अपडेट, कि अपडेट का कोड क्या गिवन है, FRWCRY, और आपसे पूछा गया है ब्लेंडी का कोड। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो U21P16D4A1T20E5 F6R18W23C3R18Y25। ठीक है, यहां पर अब लॉजिक अगर हम पता करें तो मुझे जहां तक समझ आ रहा है वो ये है कि 21 से 23 प्लस 2, 16 से 18 प्लस 2 और 4 से 6 प्लस 2। ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो -2 और यहां पर भी 27 लिख सकते हैं तो -2। ठीक है, तो 3 लेटर्स का पेयर बना है। पहले पेयर में +2 +2 +2 और दूसरे पेयर में -2 -2 -2, लेकिन क्रॉस में। तो B2 L12 E5 N14 D4 Y25। यहां पर अगर हम ऑप्शंस पर नजर मारे तो हाँ, ऑप्शन सब अलग अलग हैं, तो काम बन सकता है। चलो, तो यहां पर 5 + 2 करेंगे, सब में +2 हो रहा है। पहले तो 5 + 2 7, 7 मतलब G। एक ऑप्शन कैंसिल, एक ऑप्शन कैंसिल। तो अब ये फर्स्ट पेयर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहां पर ये वाला भी बस केवल ये C और B हमारा कंफर्म करेगा। तो यहां पर ये तो सेकंड तो बिल्कुल सीधा सीधा आया था, तो 4 - 2 2 आएगा B। इसका मतलब आपके पास ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है ये क्लास आज की समझ आई है आपको, और इस तरह से ही आपको एग्जाम में भी अप्रोच लगाना है, जिससे कि कम समय में आपके क्वेश्चंस हो पाए और आपके पास समय बचे तो आप बाकी अच्छे क्वेश्चन पे अपना समय दे पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।